ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 जुलाई 2026 के लिए है। विषय साक्रामेंट। स्वर्णपथ। मीका। यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। उत्तरदायी ध्यान। अबरानियों। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का याजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध खैमे से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख पवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और इसी तरह वो नई वचा का मध्यस्थ है, ताकि उसके द्वारा, जो पहली वचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा की अनंत मेरास को प्राप्त करें। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य हैं वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी, सो वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्बत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने पढ़ा नहीं कि दाऊद ने, जब वो और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वो क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना ना तो उसे और उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहराए जाते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्बत के दिन का भी प्रभु है। वहां से चलकर वो उनकी सभा के घर में आया, और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए पूछा कि क्या सब्बत के दिन ठीक करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो, और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए, तो वो उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब्बत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, और वो फिर दूसरे हाथ के नियन ठीक हो गया। मरकस। सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। लूका। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा
और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने ताई धार्मिक ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरू को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लावी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। मत्ती। खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने के लिए तैयार करें? उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु से आज्ञा मानी और फिसा तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो बारों के साथ भोजन करने बैठा। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वचन का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सिदर्श न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नया होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भलाई और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। सभी भक्ति का तत्व ईश्वरीय प्रेम का प्रतिबिंब और प्रदर्शन है। बीमारी को ठीक करना और पाप को नष्ट करना है। हमारे उस्ताद ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमारे उस्ताद की आज्ञाओं को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए क्या वो हमारे लिए उचित है, और उसने जो कुछ भी किया है क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है? यद्यपि पाप और बीमारी पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन किसी भी तरह से महान शिक्षक ने दूसरों को अपने स्वयं की पवित्रता के उपेक्षक प्रमाण देने से राहत नहीं दी। उसने उनके मार्गदर्शन के लिए काम किया ताकि वो इस शक्ति का प्रदर्शन कर सकें जैसा कि उन्होंने ये किया, और उसके दिव्य सिद्धांत को समझा। शिक्षक के प्रति विश्वास और सभी भावनात्मक प्रेम हम उस पर पूरा कर सकते हैं, कभी भी हमें उसका अनुकरण करने वाला नहीं बनाएंगे। यीशु ने एक समय पर 70 छात्रों को भेजा, लेकिन केवल 12 ने एक वंचानी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। परंपरा उसे 2 या 300 नए शिष्यों के साथ श्रेय देती है जिन्होंने कोई नाम नहीं छोड़ा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं।
वो अनुग्रह से दूर हो गए क्योंकि वो कभी भी अपने गुरु के निर्देश को नहीं समझे थे। जैसा कि यीशु ने सिखाया था कि मसीही धर्म पंथ नहीं था, ना ही कोई समारोह और ना ही कर्मकांडी यहोवा की ओर से कोई विशेष भेंट, लेकिन ये दिव्य प्रेम का प्रदर्शन था जिसमें त्रुटि करना और बीमारों को ठीक करना ना केवल मसीह और सत्य के नाम पर, लेकिन सत्य के प्रदर्शन में, जैसे कि दिव्य प्रकाश के चक्रों में होना चाहिए। अपने मानव जीवन के परिमाण के माध्यम से उसने दिव्य जीवन का प्रदर्शन किया। अपने शुद्ध स्नेह के आयम से उसने प्यार को परिभाषित किया। सत्य के मिलन के साथ उसने त्रुटि को समाप्त किया। अपने दिव्य आयोग के साक्षी में उन्होंने ये प्रमाण प्रस्तुत किया कि जीवन, सत्य और प्रेम बीमारों और पापों को ठीक करता है और मन के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, भौतिक नहीं। ये सबसे बड़ा सबूत था जो वो दिव्य प्रेम की पेशकश कर सकता था। उसका घाघ उदाहरण हम सभी के उद्धार के लिए था, लेकिन केवल उन कार्यों को करने के माध्यम से जो उसने किए और दूसरों को करना सिखाया। उपचार में उनका आदेश केवल स्वास्थ्य को बहाल करना ही नहीं था, बल्कि अपने दिव्य सिद्धांत को प्रदर्शित करना भी था। वो परमेश्वर से सत्य और प्रेम से जो कुछ उसने कहा और किया उससे प्रेरित था। हमारे स्वर्गीय पिता दिव्य प्रेम मांग करते हैं कि सभी पुरुषों को हमारे गुरु और प्रेरितों के उदाहरण का पालन करना चाहिए, ना कि केवल उनके व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। ये दुखद है कि व्याख्या अंश ईश्वरीय सेवा आम तौर पर दैनिक कर्मों की बजाय सार्वजनिक पूजा का मतलब है। प्रेरित याकूब ने कहा, तू अपना विश्वास मुझे काम के बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास तुझे अपने कामों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। ये समझ के जीवन ईश्वर है, आत्मा, जीवन की मृत्युहीन वास्तविकता, हमारी सर्वशक्तिमानिता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। ये विश्वास एक समझे हुए सिद्धांत पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत संपूर्ण रोगाग्रस्त बनाता है और चीजों के स्थायी और समान जैसे पूर्ण चरणों को सामने लाता है। हमारी शिक्षाओं का परिणाम उनकी पर्याप्त पुष्टि है। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। सच्ची भावना आध्यात्मिक रूप से खो जाती है अगर संसार रोटी और मैं के उपयोग तक ही सीमित हो। चेलों ने खाया था, फिर भी यीशु ने प्रार्थना की और उनको रोटी दी। ये शाब्दिक कथा में एक मूर्खतापूर्ण बात होती, लेकिन इसके आध्यात्मिक संकेत में ये प्राकृतिक और सुंदर बात थी। यीशु ने प्रार्थना की, वो आध्यात्मिक विचारों के साथ अपने दिल को ताज़ा करने के लिए भौतिक इंद्रियों से पीछे हट गया। हमारा बपतिस्मा सभी त्रुटि से शुद्धिकरण है। हमारा चर्च ईश्वरीय सिद्धांत प्रेम पर बना है। हम इस चर्च के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब हम आत्मा के निवजात हैं, जब हम जीवन तक पहुंचते हैं जो कि सत्य है और सत्य जो कि जीवन है, प्रेम के फल को सामने लाकर त्रुटि को दूर करके और बीमारों को ठीक करके। हमारा ईश्वरवादी एक ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संवाद है। हमारी रोटी जो स्वर्ग से नीचे आती है सत्य है, हमारा प्याला पार है। हमारी शराब प्रेम की प्रेरणा थी। हमारे मास्टर ने मसौदा तैयार किया और अपने अनुयायियों की प्रशंसा की। मसीहियों, क्या आप उसका प्याला पी रहे हैं? क्या आपने नई वचा के खून को सांझ किया है, जो उत्पीड़न भगवान की एक नई और उच्च समझ में भाग लेते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपने यीशु को उसके प्याले में स्मरण किया है? क्या वो सभी जो यीशु की याद में रोटी खाते हैं और मैं पीते हैं, अपना प्याला पीना चाहते हैं, अपनी स्लीब उठाते हैं और मसीह सिद्धांत के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं? फिर एकमात्र संसार की प्रेरणा को दिखाने की बजाय त्रुटि दिखाने और शरीर को भगवान के लिए स्वीकार्य बनाकर दिखाने की बजाय इसका सत्य समझ में आ गया है।
यदि मसीह सत्य प्रदर्शन में हमारे पास आया है, तो प्रदर्शन के लिए किसी अन्य स्मारक की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन के लिए इमैनुएल या भगवान हमारे साथ हैं, और यदि कोई मित्र हमारे साथ है, तो हमें उस मित्र के स्मारक की आवश्यकता क्यों है? अगर कभी संसार का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों ने यीशु की पीड़ाओं को याद किया और उसके प्याले को पिया, तो उन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। यदि सभी जो भौतिक प्रेरितों के माध्यम से अपने स्मरणत्व की तलाश कर सकते हैं, तो सलीब उठाएंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, बुराइयों को बाहर निकालेंगे और गरीबों को मसीह या सत्य को उपदेश देंगे, ग्रहणशील विचार वो सहस्त्र अवधि में लाएंगे। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करेगा, जब वो ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे, दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक स्तर को रखता है, वो अब मसीह के प्याला को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।